ओम शांति। पितृपक्ष को कड़वे दिन क्यों कहते हैं? उत्तर है, कड़वा यानी हमारे और पितरों के बीच की कड़वाहट को दूर करने का समय, यानी ये 16 दिन। तो पितर माना हमारे घर की सभी आत्माएं, चाहे कोई भी हो, पितर ही मानी जाएंगी। पितृ का अर्थ होता है आत्माएं जो हमारे घर से चली गईं, जिन्होंने शरीर छोड़ा। तो यहाँ पे पितृ केवल पिता के लिए यूज नहीं किया गया है। पितृ माना हमारे घर से जो भी आत्माएं शरीर छोड़ी हैं, चाहे वो कम उम्र वाले बच्चे भी हो सकते हैं, कोई घर की कोई भी जवान महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। तो जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, उनको पितर यानी कि आत्माएं कहा जाता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए यह शब्द नहीं है, यह शब्द है आत्माओं के लिए। तो कड़वाहट कौन सी कड़वाहट को दूर करते हैं कि हमारे घर की जो भी आत्माएं जो अचानक शरीर छोड़ दी, जो चाहे एक्सीडेंट से हो, कोई दुर्घटना से हो, उनके और अन्य किसी भी कारण से हो, तो उनके और अन्य जीवित आत्माओं के साथ जो कड़वे संबंध रहे होंगे या फिर जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं थी वो रही होंगी, तो उनको चुक्त करने का समय यह कहा जाता है। उनसे माफ़ी मांगने और माफ़ करने का समय भी कहा जाता है कि उनसे हमारे जो भी हिसाब किताब हो वो कैसे हो जाए, चुकता हो जाए। उनसे माफ़ी मांगनी हो तो उनसे अपनी जाने अनजाने हुई गलतियों की हम माफ़ी मांग सकते हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए कि वो जहाँ भी हैं, जिस चोले में हैं, उनको उसी अवस्था में सुख शांति वैभव मिले। उनके निमित्त दान पुण्य सेवा करते कि इस दान पुण्य को हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। इन 16 दिन में क्या करते हैं? दान पुण्य सेवा, कि हमने जो भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बदले में हमारे पूर्वजों को क्या मिले? सुख शांति वैभव मिले। और फिर क्या करते हैं? फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना अगर जाने अनजाने हमारे द्वारा किसी भी कर्म से अगर उनको कष्ट पहुंचा है, तो उन्हें हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर उनसे अपने बैड वाइब्रेशन को आशीर्वाद में बदल लें, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब उनके जो बैड वाइब्रेशन हैं, जब हम पॉजिटिव में बदल लेते हैं, आशीर्वाद के रूप में बदल लेते हैं, तो फिर वो हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे सहायक। एक जब बैड एनर्जी अगर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। तो फिर जैसे ही कड़वे दिन खत्म होते हैं तो सारे जो अपने शुभ कार्य जो होते हैं वह किए जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी के बाद ही क्यों आते हैं ये कड़वे दिन? तो गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी कौन है? किस गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। साथ में गणेश जी क्यों जाने जाते हैं? वो अपनी माता पिता की भक्ति भावनाओं के प्रति जाने जाते हैं। तो जब गणेश जी आते हैं तब उनकी हम कहानी भी सुनते हैं, उनकी महिमा भी जानते हैं। तो जब उनकी जो कहानी, उनके गुणों से जब हम प्रभावित होते हैं, तो उसी अवस्था में ये पितृ पक्ष आ जाते हैं। तो फिर हमको यह सीख मिलती है उनके द्वारा कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता ही हमारी संसार हैं, माता पिता ही हमारे संसार हैं। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष आए। तो पितृपक्ष में हमने भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता, अपने पितरों के प्रति जो प्रेम भावनाएं, शुभ भावनाएं उनको दी, तो उनके बदले में हमको आशीर्वाद मिला। तो उस आशीर्वाद के प्रभाव से हमारे जीवन में हमने जो भी कार्य शुरू किया, तो उस कार्य में हमको
पूर्वजों द्वारा हमको आशीर्वाद मिला। फिर हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में कोई भी बैड वाइब्रेशन का बैरियर, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए नवरात्रि से पहले पितृपक्ष आते हैं, पितृपक्ष से पहले गणेश चतुर्थी आती है। नवरात्रि में सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और पितृपक्ष में वही सारे शुभ कार्य जो भी है कुछ भी नया नहीं करते। कहते हैं ना, पितृपक्ष में कुछ भी नया नहीं करते। इसका अर्थ यही है, अगर नया करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो हम इन 16 दिनों में हम अपने पितरों का, अपने देवों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पितृपक्ष में हम खाना खिलाते हैं ब्राह्मण देव को। तो ब्राह्मण देव को खाना खिलाने का चलन कैसे शुरू हुआ कि ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम में ब्राह्मणों के शरीर में पितृ हमारे आकर भोजन करते थे। ऐसा माना जाता था कि जब हम ब्राह्मण को भोजन खिलाते थे तो माना हमारे पूर्वजों ने खाना खा लिया। तो एक तरह से इस मान्यता के अनुसार खाना खिलाते हैं। और दूसरा कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे सचमुच में कौन थे, देवता थे। तो पिछले कल्प के जो देवता, माना सृष्टि के शुरुआत में जिन देवी देवताओं का इस सृष्टि पर राज्य रहा, तो वही देवता सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस कलयुग अंत तक आते आते वो देवता वो अभी ब्रह्म कुमार कुमारियों के रूप में जाने जाते हैं। सतयुग के देवता और कलयुग अंत के कौन, ब्रह्म कुमार कुमारियां। यानी कि सच्चा ब्राह्मण वो जो श्रीमत पे चले। श्रीमत माना भगवान के रास्ते पे, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चले, उसको बोलते हैं सच्चा ब्राह्मण। तो यहाँ पर कहा जाता है द्विज ब्राह्मण को खाना खिलाने से बहुत ही लाभ रहता है। कैसे ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, जो द्विज हो। अब द्विज का अर्थ क्या होता है कि जिसका दोबारा 2 बार जन्म हुआ हो। मतलब 2 बार जन्म कैसे हो सकता है, माना एक तो लौकिक जन्म होता है हमारा, फिर उसी जन्म में जब हमको ज्ञान मिले और ज्ञान के आधार पर हमारा जो परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं द्विज, दूसरा जन्म। तो ब्रह्म कुमार कुमारियों का जो पहला लौकिक जन्म होता है, तो उस जन्म में जब उनको यह ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान मिलता है, परमात्मा का दिया हुआ सच्चा गीता ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान के आधार पर जब उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण पवित्र कर लिया, यानी पूरा जीवन ही, जब से उन्होंने ज्ञान लिया तब से पूरा जीवन ही तपस्वी बना दिया, ब्रह्मचर्य धर्म को अच्छे से पालन करने का प्रण कर लिया, यानी वो कैसे ब्राह्मण बन गए, वो द्विज ब्राह्मण बन गए, वो द्विज ब्राह्मण कहलाए। तो ये होता है द्विज ब्राह्मण का मतलब। अब जो हम द्विज ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को हम भोजन खिलाते हैं, तो हमने एक तरह से किसको भोजन खिला दिया, जो सतयुग के देवी देवता हैं। तो असल में तो हमारे पूर्वज तो वही है ना, सृष्टि के शुरुआत में जो आत्माएं आई वो कौन हुई, हमारी पूर्वज हुई। तो सीधा सीधा हमने देवी देवताओं को भोजन खिला लिया, जो आज ब्रह्म कुमार कुमारियों के भेष में हैं। अभी सतयुग की शुरुआत होने वाली है, सतयुग का नया युग प्रारंभ होने जा रहा है, और इसीलिए ब्रह्म कुमार कुमारियां ही जो चैतन्य हमारे अभी देवी देवता हैं, जिनको हम सादा वेश में देखते हैं और हम नहीं पहचान पा रहे हैं। जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो बड़े ही, क्या कहें, बड़ा ही दुर्भाग्य उनका। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया है कि ये ही सतयुग के चैतन्य देवी देवता हैं, तो उनका जीवन सफल होने जा रहा है। वो भी सतयुग में आने के अधिकारी आत्माएं बन रही हैं। तो ये बड़ा ही गुह्य रहस्य है
कि अभी सभी लोग सोचते हैं कि कलयुग चल रहा है, पर कलयुग को खत्म हुए 89 वर्ष हो चुके हैं। अभी संगम युग चल रहा है और यह संगम युग समाप्ति की ओर जा रहा है। 11 वर्ष बाकी हैं और 11 वर्ष के बाद नए युग सतयुग की क्या होगी, शुरुआत होने जा रही है। इस सृष्टि की फिर से नई शुरुआत होने जा रही है, नई रचना शुरू होने जा रही है, क्योंकि यह संसार दुख की अति में जा रहा है और जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत होना निश्चित होता है। तो आशा करते हैं कि आप भी समय की जो मांग है उसको समझते हुए अपने कल्याण के लिए आप भी ब्रह्म कुमारी में 7 डे कोर्स करने के लिए जाएंगे और इसके अंदर जो भी गुह्य रहस्य हैं उनको समझकर अपने 84 जन्मों के भाग्य को बनाएंगे। क्योंकि कहते हैं भाग्य विधाता भगवान को, और भाग्य विधाता क्यों कहते हैं, क्योंकि वह भाग्य लिखने की हमको विधि सिखाता है। तो अभी परमात्मा आए हुए हैं और हमको भाग्य लिखने की विधि सिखा रहे हैं। वो रोज हमको ज्ञान मुरली सुनाते हैं जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में रोज सुबह 4 बजे सुनाई जाती है। तो इसको आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और इसको ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर भी सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और जो नहीं आपको समझ आया उसको आप अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके आप पूछ सकते हैं और आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। और सच्चा श्राद्ध मनाने का अर्थ होता है हमने जाने अनजाने जो भी गलतियां की हैं उनको इन 16 दिनों में अपने पितरों से माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, तभी अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट, हमारे माता पिता, हमारे पितरों का आशीर्वाद हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।